रामपुर में इस समय कैसा माहौल बना हुआ है फराह खान? अब तो लोग अपने घरों से ज्यादा संख्या में बाहर निकल रहे होंगे, क्योंकि देखिए 7 बजे के बाद वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप इस समय की तस्वीरें भी दिखाइए, लोगों से भी चर्चा आप कर सकती हैं, किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल कंचन, साफ तौर पर जो मतदान है वो शुरू हो गया है। मैं खैरुल्लापुर में मौजूद हूं और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी, लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो है घनश्याम जी मौजूद हैं, वो खुद वोट कर अभी आए हैं। सीधा बातचीत कर लेते हैं। सर, वोट डालकर आप आए हैं, लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, बढ़ चढ़ के महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है और इसमें सबको, छोटा हो बड़ा हो, सबको हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक मौका आता है और काम का तो समय है। इस समय मैं तो सबसे निवेदन करता हूं कि कटाई भी करें और मतदान भी करें, क्योंकि 2 घंटे मैंने मतदान के लिए मांगे थे सब लोगों से और उसका नतीजा है, देखो अब भीड़ लग रही है। तो सब लोग मतदान करने के लिए आए हैं और मैंने भी मतदान किया है, क्योंकि मेरा गाँव में अपने वोटर है और मैंने मतदान करके निकला हूँ। बस सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और लोकतंत्र के हिसाब से अपना सरकार चुने। उपचुनावों में हमने देखा था वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई थी, कई सवाल उठे थे, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि लोग घरों से निकल रहे हैं, वोट के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आप कैसे देख रहे हैं कि जो सवाल बार बार उठ रहे थे प्रशासन पर उपचुनावों में, क्या वो आपको लग रहा है कि इस बार जो है उस स्थिति में बदलाव आएगा? देखिए, विपक्ष समय समय पे है ना, सत्ता पक्ष पे और प्रशासन पर लोग टिप्पणी करता रहता है। आज भी हालात ये हैं कि रामपुर के कि जो सपा से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी में 2 फाड़ हैं। एक ने तो विरोध करने का मन बना लिया है और बहिष्कार भी करा उन्होंने, चुनाव में लिखित में भी आया और मीडिया में भी दिया कि हम बहिष्कार करेंगे। अब वो कितना निकलते हैं, अब देखना ये है। अगर वो निकलते हैं तो परसेंटेज बढ़ेगी, अगर घर में बैठे रहते हैं तो परसेंटेज गिरेगी चुनाव। नदवी साहब लगातार एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने, आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि जो जनता है इस बार उनका क्या सिनेरियो रहने वाला है, क्या मुद्दों के साथ वो इस बार जो है वोट करने वाले? देखिए, मैं तो 2 साल से लगभग सांसद हूँ और जनता के बीच में रहकर मैंने सेवा की है। जनता, मैंने ये नहीं देखा कौन सी केस आई, सबके बीच में गया मैं और सबके लिए मैंने काम भी किया। लेकिन वो है, पता ना क्या, उनका तो मेरे गांव किसी ने नहीं देखा होगा, नाम पहली बार सुना लोगों ने, और कितना जनता के बीच में गए हैं। लेकिन अब जनता को तय करना है कि ऐसा आदमी चाहिए जो जनता के बीच में हमेशा रहता है और जनता की सेवा करता है, या ऐसा आदमी चाहिए तो चुनाव के लिए आया है सिर्फ और चुनाव कराने के बाद चला जाएगा। ये जनता को तय करना है। घनश्याम जी, भले ही नदवी साहब मैदान में है, लेकिन नाम बार बार आजम साहब का आता रहा है, उस पर क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो जेल में है, लेकिन पूरा जो उनका इम्पैक्ट है जो देखा जा रहा है, उनके नाम का भी कहीं इस्तेमाल हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सपा 2 फाड़ हो चुकी है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं जहां जहां भी घूमा हूं तो कहीं सपा का कोई जो संगठन है या कुछ है वो लड़ाता दिखाई नहीं पड़ा, कोई कार्यकर्ता दिखाई नहीं पड़ा, कोई गाड़ी दिखाई नहीं पड़ी। और मैं आज निकल रहा हूं, देखता हूं बूथ पे बस्ते भी लगे नहीं लगे सपा के। तो ये स्थिति है सपा की। अब मौलाना है, मस्जिदों में गए हैं, तो अब मस्जिदों से कितना उन्हें प्यार मिलता है देखता हूं। लेकिन मैंने तो हिंदू मुस्लिम की कभी राजनीति नहीं की, मैं तो सब लोगों का बराबर का सम्मान करता हूं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, या सिख हो, ईसाई। न्यूज़ 18 के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, लोगों से मैं ये अपील करूंगा, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है और ज्यादा से ज्यादा इसमें मतदान करें, क्योंकि इससे सरकार चुनी जाती है, केंद्र की सरकार को चुनना है। और मैं तो ये अपील करूं, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 बार रह चुके हैं और तीसरी बार हमारी पार्टी का भी लक्ष्य और जनता ने भी मान लिया है कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है। तो ज्यादा से ज्यादा आज उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माननीय मोदी जी के लिए मतदान हो रहा है। तो देखिए कंचन, साफ तौर पर आप सुन रही हैं और मैं एक बार आपको फिर दिखाना चाहूंगी, लगातार लोग जो हैं वो आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर मतदान। खुद घनश्याम लोधी जी जो हैं वो अपील से ये अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि उपचुनावों में ये देखा गया था वोटिंग परसेंटेज बहुत कम थी, लोग घरों से बिल्कुल जितना ज्यादा वोट परसेंट होगा, देखिए जो है वो लोगों में उतनी ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और हमारी सहयोगी
घनश्याम लोधी से बात कर रही थी। और आइए इस समय रुक करते हैं आलोक वर्मा जी की तरफ। प्रवक्ता हैं बीजेपी के अशोक यादव जी भी हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। संजय राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं आज पहले चरण के मतदान के ऊपर। आलोक वर्मा जी, आप ही के पास पहले आ जाती हूँ। सबसे ऊपर नाम आप ही का आया है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। देखिए, बीजेपी अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। घनश्याम लोधी, अगर जिनसे अभी चर्चा हमारी सहयोगी कर रही थी, जो कि रामपुर से बीजेपी के कैंडिडेट घोषित किए गए हैं, उन्होंने सीधा कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर हैं, विकास के मुद्दे की ही बात हो रही है। सबसे पहले आपका रिएक्शन आज के मतदान के ऊपर। आलोक वर्मा जी तक शायद आवाज भी नहीं पहुंची और शायद कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो रखी है, उसको दुरुस्त कर लेते हैं। तब तक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ रुख करेंगे। अशोक यादव जी के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर और बहुत शुभकामनाएं। आज से मतदान जो शुरू हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। सबसे पहले आपका एक रिएक्शन लेते हैं। पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आज इन 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें से 2 सीटें आपने पिछली बार जीती हुई हैं। क्या रिएक्शन है सर, आप आज के मतदान से कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं? 24 का दिन इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा और इस देश की जनता इस दिन को याद करेगी जब इस देश की तानाशाह और लोकतंत्र विध्वंसक, संविधान विध्वंसक सत्ता के अंत की शुरुआत होने जा रही है। और रह गई बात, जिस तरह से सत्ता की अंत की शुरुआत ही नहीं बल्कि बेरोजगारी की अंत की शुरुआत, महंगाई के अंत की शुरुआत, पेपर लीक, अग्निवीर और इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसे भ्रष्टाचार के अंत की शुरुआत हो रही है। और दूसरी बात, वसूली गैंग चलाने वाली सरकार के अंत की शुरुआत आज हो रही है। आज के इतिहास को जनता याद रखेगी। दूसरी बात मैं बता दूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भाजपा पिछली बार 3 सीटें हासिल कर पाई थी, इस बार जो समीकरण वहां पे है, जिस तरह से राजपूत समाज, सैनी समाज और वहां पे और कई समाज, किसान लोग हैं, लेकिन वो खुलेआम बहिष्कार की धमकी दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस सब चीजों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम वहां पे 8 के 8 सीटें जीतनी। बड़ी हास्यास्पद बात है इस बात को लेकर के। पिछली बार जो 3 सीटें तो किसी तरह जीत गई, लेकिन इस बार वो 0 सीट स्कोर करने जा रही है। जिस तरह के वहां के नेताओं की आपसी गुटबाजी है, संगीत सोम। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। अल्मोड़ा से ये खबर, जहां पर ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। सोमेश्वर कयाला में वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है और यहां पर भी ईवीएम खराबी की खबर सामने आई है। और दूसरी जगह पर भी हमने आपको दिखाया, तो उत्तराखंड से 2 जगहों से ये खबर आ चुकी है। उधम सिंह नगर से भी हमने बताया आपको, जैसे कि पहले की ईवीएम खराबी की शिकायत आई और उसके बाद वोटिंग कुछ देर के लिए रुक गई। और अल्मोड़ा में तो बताया जा रहा है कि ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग शुरू ही नहीं हो पाई है। हमारे साथ तमाम गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। संजय राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। किशन जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पहले अपडेट दे दे। उसके बाद संजय जी आपका रुख करूंगी। किशन, ईवीएम में खराबी की वजह से वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है, क्या वजह बताई जा रही है, क्या जानकारी अब तक मिली है? मैं आपको बताऊं कि अल्मोड़ा जिले के कम से कम आधा दर्जन से अधिक पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर ईवीएम खराब होने के कारण पोलिंग शुरू नहीं हो पाई है। खतियाड़ी एक मतदान केंद्र ऐसा है जहां 2 मशीनें बदल दी हैं, लेकिन अब तीसरी मशीन वहां पर ले जाके जो है मतदान शुरू करने की प्रक्रिया की जा रही है।